ऐसे ही हमारे जीवन में भक्ति की धारा होनी चाहिए। जब हम इस संसार में रह रहे हैं ना, तो अनेक प्रकार का कचरा तो आएगा ही, भक्ति के मार्ग में आएगा। विषय भी आएंगे, विकार भी आएंगे, वासनाएं भी आएंगी, क्रोध भी आएगा, ये सब आएगा। लेकिन जैसे गंगा अपनी धारा में सब कुछ बहा करके ले जाती है, कुछ भी अपने पास रखती नहीं है। बहती हुई जल की धारा सब कुछ बहा करके आगे ले जाती है, अपने पास नहीं रखती है। ऐसे ही चाहे जो आ जाए, चाहे गुण आ जाए चाहे दोष आ जाए, न तो गुण में फंसना है न दोष में फंसना है, क्योंकि दोनों ही समस्या का कारण बनते हैं, गुण भी और दोष भी। गुण है सोने का पिंजरा, गुण में आसक्ति हो गई तो समझिए सोने का पिंजरा, तो बंधन तो सोने के पिंजरे में भी है, और दोष समझिए लोहे की जंजीर। अब पक्षी को चाहे सोने के पिंजरे में कैद करके रखो, चाहे लोहे के पिंजरे में कैद करके रखो, जो आकाश में विचरण करने वाला है, स्वतंत्र रूप से जीने वाला है, उसे कैद कर दिया जाए, पिंजरे में डाल दिया जाए, तो भला वो भली प्रकार से, ठीक प्रकार से जी सकेगा? संभव नहीं है। तो राम भक्ति सुरसरी है, गंगा है, और ब्रह्म का जो विचार है वो सरस्वती है। प्रयाग में 3 है ना, गंगा भी है, सरस्वती भी है, और यमुना जी हैं। यमुना जी क्या हैं? विधि निषेधमय कलिमल हरनी, विधि विशेष दया कलिमल हरनी, विधि निषेधमय कलिमल हरनी, विधि विशेषमय कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदनी वरनी, कवि कथा रवि नंदनी वरनी, करम कथा रवि नंदनी वरनी, करम कथा रवि नंदनी वरनी। विधि निषेध में देखो, भक्ति के मार्ग में दोनों हैं, विधि भी है और निषेध भी है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपने भागवत जी की कथा सुनी होगी, बहुत बार सुनी होगी। भागवत जी में भक्ति जो है उसके 2 बेटे हैं। कौन कौन से? ज्ञान और वैराग्य, 2 पुत्र हैं। अच्छा, भक्ति दुखी होती है किस स्थिति में? जब भक्ति के बेटे जर्जर हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। भक्ति जवान है और बेटे बूढ़े हो गए। यही स्थिति आज बनी है। भक्ति के नाम पर, भाव के नाम पर जिस काम का, जिस विचार का, जिस बात का शास्त्र ने निषेध किया है उसे मानेंगे नहीं। हमारा तो भाव है। एक बात पकड़ लिए लोगों ने, क्या भगवान कुछ नहीं देखते, भगवान तो भाव देखते हैं। ये बात ठीक है, भगवान भाव देखते हैं,
लेकिन क्या सबका भाव उस स्त्री को प्राप्त हो सकता है? लोग कहते हैं मन चंगा कठौती में गंगा। तुम कठौता छोड़ो, तुम बाल्टी में गंगा जी दिखा दो। अरे गंगा जी छोड़ो, गंगा जल की 2-4 बूंदी प्रकट करके दिखा दो। तो ये कहना तो सरल है, लेकिन इसमें उतरना बहुत कठिन है। तो जब तक नहीं उतरे, जब तक उस स्त्री को प्राप्त नहीं हुए, जब तक देहाध्यास नहीं छूटा, जब तक अपने होने का बोध नहीं छूटा, जब तक ये पता है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये पत्नी है, ये पति है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये बच्चे हैं, तब तक भाव की जो बात कही जा रही है ये कोरा आडंबर है। ये भाव नहीं, फिर कुभाव हो गया। भक्ति स्वस्थ तब होगी, भक्ति प्रसन्न तब होगी जब ज्ञान और वैराग्य दोनों स्वस्थ होंगे, दोनों सुखी होंगे।